हमें ज़िंदगी में सही फैसले कैसे लेने चाहिए, एक कहानी के माध्यम से। एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया क्योंकि राजा बहुत बूढ़ा हो गया था और वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मुझे राज्य का उत्तरदायित्व किसे सौंपना चाहिए। तब उसने सोचा क्यों नहीं बच्चों को बुलाऊं, उनकी परीक्षा लूं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूं। तीनों राजकुमार उसके पास आते हैं। तब राजा कहता है कि अगर हमारे राज्य में कोई अपराधी अपराध करता है तो तुम तीनों उसे सजा कैसे दोगे। पहला राजकुमार बोलता है कि मैं उस अपराधी को कठोर से कठोर सजा दूंगा ताकि मेरे राज्य में कोई अपराध ही नहीं करे। दूसरा बोलता है मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा ताकि कोई अपराध करने के पहले ही मृत्यु दंड से डर जाए। और तीसरा राजकुमार बहुत होशियार था, उसने कहा मैं आपको इस बात का जवाब बाद में दूंगा, उसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमार ने कहा कि एक राजा था, वो बहुत पैसे वाला था, उसके पास एक तोता था। राजा अपने तोते को बहुत प्यार करता था, उसके खाने पीने की व्यवस्था राजा स्वयं करता था। तोता भी राजा को बहुत प्यार करता था। एक बार तोते ने राजा से कहा कि राजा साहब, मैं अपनी बूढ़ी माँ से मिलने जाना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। राजा ने कहा ठीक है, तुम मिल रहा अपनी माँ से, पर ज़्यादा दिन वहाँ मत रुकना, जल्दी ही आ जाना। तोता अपनी माँ से मिलता है और अपनी बूढ़ी माँ की खूब सेवा करता है। और फिर कुछ दिन के बाद वो जब राजा जी के पास आने के लिए रवाना होता है तो रास्ते में वो देखता है एक आम का पेड़। उस पेड़ के बारे में तोते ने काफ़ी सुन रखा था कि इस आम के फल को खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है। तो उसने सोचा मैं अपने राजा के लिए भी एक फल लेके जाऊंगा। और वही उसने एक फल लिया और उड़ना चालू किया। रास्ता बहुत लंबा था, तोता थक गया था। उसने उस आम को एक पेड़ के नीचे रखा और खुद उस पेड़ के ऊपर ही सो गया। रात को एक सांप आया और उस आम को उस सांप ने काट लिया। सुबह जब तोता उठा और उसने उस आम को लिया और राजा के पास पहुंचा और उसने उस आम को राजा को दे दिया। राजा ने उस आम को काट के एक टुकड़ा अपने पालतू कुत्ते को खिलाया और वो कुत्ता उस आम के टुकड़े को खाते ही मर गया। जब राजा ने ये देखा तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपनी तलवार उठाई और उस तोते के 2 टुकड़े कर डाले और उस आम की गुठली को उसने अपने राज्य से कहीं दूर फेंक दिया था। और थोड़े दिन के बाद उस गुठली से एक आम का पौधा निकला और पौधा धीरे धीरे पेड़ बना और उस पेड़ पे आम के फल लगना चालू हो गए। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई थी कि कोई भी उस आम को नहीं खाएगा क्योंकि वो आम जहरीला है। एक बार एक औरत वहां से जा रही थी, उसे बहुत जोरों से भूख लग रही थी और वो उस आम के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो उसने वहां से आम तोड़े और खा लिए। कुछ दिन बाद राजा को जब मालूम पड़ा कि जिस औरत ने वो आम खाया तो वो औरत और जवान यानी उसकी उम्र कम हो गई। तब राजा को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने वो सोचने लगा मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। मैंने उस तोते के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की, ना उससे मैंने बात की, सीधा उसे मृत्यु दंड दे दिया। अब इस लड़के ने कहा कि राजा साहब, मैं भी इसी तरह फैसला करूंगा कि किसी भी व्यक्ति की सच्चाई जाने बिना मैं उसे सजा नहीं दूंगा। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आके बोलता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है तो मैं उस व्यक्ति की सच्चाई को पूरी तरह से जानूंगा, फिर मैं ये डिसीजन लूंगा कि उसे सजा देनी है या नहीं देनी है। इसी तरह मैं सही फैसला कर पाऊंगा और किसी बेगुनाह को सजा नहीं दे पाऊंगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि राजा ने अपनी राजगद्दी किसे दी होगी। ऐसा ही होता है हमारे साथ कि हमें भी कोई भी काम करने या कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी बात बोलने के पहले या कोई भी डिसीजन लेने के पहले सिचुएशन को अच्छी तरह से समझना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए। तभी वो हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं होगा, जो हम फैसला ले रहे हैं वो गलत नहीं होगा।